14 अक्टूबर 2024 को मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था और उस वक्त मेरी फीड में बहुत सारी मोटिवेशनल रील आने लगी थी और मैं सोचता था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है क्योंकि मेरे पास मोटिवेशनल रील आ रही हैं। और इस सब को देख के मैं बहुत ज्यादा जोश में जाता था और मैं एक पेन पेपर लेता था और खुद का रूटीन लिखने लगता था, जिसमें मैं अपना हर एक घंटे को लिख देता था कि मुझे इस घंटे में ये करना है, मुझे इतने टाइम में ये करना है। बट एज एक्सपेक्टेड मैं उसको एक भी दिन क्या आधे दिन भी उसको फॉलो नहीं कर पाया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता था। बट इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। बिफोर दैट, दिस इज देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में रखता है। सो जाके वो सब्सक्राइब बटन दबा देना, जिससे आपकी ग्रोथ भी मेरे साथ हो सकती है और मेरी ग्रोथ भी आपके साथ हो सकती है। सो क्या होता था, उस वक्त मेरी फीड में बहुत सारी मोटिवेशनल रील आने लगी थी और मैं सोचता था कि मेरे पास अगर ऐसी रील आ रही हैं और किसी के पास शायद ऐसी रील नहीं आ रही हूँ, सो मैं सोचता था कि इन सब से मुझे आगे निकलना है और मुझे इन सब से आगे निकलने के लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा जिसमें मैं रोज उस रूटीन को फॉलो करूंगा और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाऊंगा और अपने डेज को प्रोडक्टिव बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने हर एक घंटे को लिख देता था। यहाँ तक कि मैं ये तक लिख देता था कि मुझे कितने बजे सो के कितने बजे अपना मुंह धोना है, ये सब चीजें समझ रहे हो ना। तो मैं ये सब लिख देता था, बट सिर्फ स्कूल तक जाने तक मैं सबको फॉलो कर पाता था और जब बात आती थी कि उसमें कुछ प्रोडक्टिव करने का, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाता। आई डोंट नो बिकॉज उस वक्त ये सब करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं उस वक्त की लाइफ को एक एवरेज से भी नीचे जी रहा था और मुझे उस वक्त ये सब चीजों का नॉलेज नहीं था कि मुझे अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। और मुझे उस वक्त एक मिसकंसेप्शन हो गया था और वो मिसकंसेप्शन था कि अगर मैं एक भी दिन इसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, सो हाउ मैं इतने ज्यादा दिनों तक या रेगुलर इसको फॉलो कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो एक ही दिन में ऐसी तैसी हो गई है। और मैं सोचता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को लूजर समझने लगा था। और डेज गए, ऐसे ऐसे चलता गया और फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया। और अभी हाल ही में लगभग 4 से 5 दिन पहले मेरा वो मिसकंसेप्शन दूर हो गया है और वो हमेशा के लिए दूर हो गया है। और वो मिसकंसेप्शन दूर कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। बात तो बड़ी सिंपल है, बट मैं आपको बताऊंगा एक इंसिडेंट से। जो मिसकंसेप्शन मेरा हुआ था वो मेरे एक दोस्त ने दूर किया। तो कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के घर गया था क्रिकेट खेलने के बाद। मैं उसके घर कुछ काम से गया था। मैंने उससे बोला तो उसने बातों ही बातों में बताया कि मैंने रात भर जाग के अपने लिए एक रूटीन बनाया है। रूटीन जिसमें मैं अपना सब कुछ लिखूंगा और मैं अपने उसको फॉलो करूंगा। सो मैंने सोचा देखते हैं भाई ये फॉलो कर पाता है कि नहीं। और मैंने उससे बोला कि भाई चल अब तूने रूटीन तो बना लिया है, अब अपन जाएंगे कल सुबह रनिंग पे। सो उसने बोला ठीक है, रनिंग पे चलते हैं कल सुबह। मैंने उससे बोला तू मुझे कॉल कर देना, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो उसने बोला ठीक है। फिर कल सुबह आई बट उसका कॉल नहीं आया। मैंने सोचा हो गया होगा कुछ, उसको नहीं जाना होगा। बट मैं उठ के क्रिकेट खेलने चला गया। फिर मैंने क्रिकेट खेल के आने के बाद उसको कॉल किया और उससे पूछा कि भाई तूने तो रूटीन बना लिया था, फिर तू क्यों नहीं? तो उसने बड़ी सिंपल सी बात बोली, बट वो सिंपल सी बात मेरा मिसकंसेप्शन हमेशा के लिए दूर कर गई। उसने बोला कि मेरा रूटीन 2 दिन पहले बना था और अभी तक मैंने अपने रूटीन से अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सी चीजें ऐड कर ली हैं। मतलब मुझे कितने बजे सोना है, मुझे कितने बजे उठना है, मुझे दिन भर में क्या क्या प्रोडक्टिव करना है, ये सारी चीजें उसने ऐड कर ली थी और कुछ चीजें ऐड नहीं कर पाया था। तो उसने मुझसे बोला कि मैंने कुछ कुछ चीजें ऐड कर ली हैं और कुछ कुछ नहीं कर पाया हूँ और एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं सब कुछ ऐड कर लूंगा और मैं एक हफ्ते के बाद रेगुलर अपने रूटीन पे काम करने लगूंगा। सो मैंने सोचा कि भाई बात तो सही है, हम अपनी लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं, हम एक इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और अगर हम इसमें जल्दबाजी करेंगे और अगर हम इसमें सोचेंगे कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाए, एक दिन में ही हम जितना हमने कुछ लिखा है वो सब कुछ हम फॉलो कर लें, सो ये नहीं होने वाला, कुछ नहीं होएगा ऐसे। हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा बर्नआउट और हो जाएगा और हम इस सबको बंद कर देंगे यही सोच के कि मुझसे नहीं हो रहा है, एक भी दिन नहीं हो रहा है तो मैं रेगुलर कैसे कर लूंगा। और ये मिसकंसेप्शन मेरा उस दोस्त ने दूर कर दिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, तो मुझे बता देना और मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आई नो ये मैंने आपको बड़े सिंपली समझाया है। जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मैंने कोशिश करी समझाने को। और भाई अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करने में जल्दबाजी करोगे तो तुम लाइफ चेंज करने से ज्यादा उसको बिगाड़ लो। सो इसलिए तुम्हें धीरज से, आराम से, स्लोली स्लोली नए नए एक्शंस को जोड़ते जाना है, अपनी हॉबी को बदलते जाना है, अपनी हॉबी में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन की चीजें ऐड करते जाना है और आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगेगी।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, सो आपको मालूम ही है क्या करना है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। सो ठीक है, कल तक के लिए स्टे स्ट्रांग, और ज़्यादा आपके लिए फिर से स्टे स्ट्रांग, मेरे लिए मी स्ट्रांग तो रहता ही है। ठीक है, पीस आउट।